हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। तो इसका फर्स्ट सम है हमारे पास। इसमें हमें एक टेबल दे रखा है और जो जो ब्लैंक्स हैं उन्हें फिल करना है। हमें दे क्या रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, डी दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और ए एन nth टर्म दे रखी है, और जो एन की वैल्यू दे रखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इस टेबल में फिल करने के लिए देखिए फर्स्ट है, तो फर्स्ट का फर्स्ट सम है हमारे पास ए की वैल्यू 7, कॉमन डिफरेंस डी, एन की वैल्यू 8 और हमें ए एन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 एंड टी। तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 7 प्लस एन की वैल्यू 8, तो 8 माइनस 1, डी की वैल्यू 3, और यहाँ पे ए एन हमें क्या है फाइंड आउट करना है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 8, दैट मीन्स 8th टर्म पता करते हैं। ठीक है, तो ये बन गया 7 प्लस ये बन गया 8 माइनस 1 इज 7, तो 7 3 इज 21, तो 21 प्लस 7 हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 28। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 28 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड सम है हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस 18, डी हमें फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू 10 गिवन है और ए एन हमारे पास 0 है। ठीक है, तो यस सेकंड सम इज ए की वैल्यू माइनस 18, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, और एन की वैल्यू हमारे पास 10 है और ए एन की वैल्यू हमारे पास 0। ठीक है, तो यस हमारे पास फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू माइनस 18 प्लस एन की वैल्यू 10, तो 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है। तो ये यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरी साइड जाके पॉजिटिव, तो ये बन गया 18, 10 माइनस 1 इज 9, तो 9 डी। ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड जाके ये क्या बन जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 18 बाई 9, तो 9 टू 18, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो थर्ड सम है, हमें ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस -3 एंड एन इज गिवन एज 18 और ए एन इज इक्वल टू -5। तो अभी यहाँ पे हमें फिर फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास है -5। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एन की वैल्यू हमारे पास 18, तो 18 माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -5 ए प्लस ये बन गया 70 और -3, तो 17 3 दैट इज 51, और यहाँ पे 3 माइनस का, तो दिस बिकम -51। ये प्लस और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया a -51, यहाँ पे माइनस का 5 है, तो ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस माइनस होके हमारे पास आ गई 46। ठीक है, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू 46, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 46। ठीक है, और फोर्थ सम है हमारे पास इसी का, ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास -18.9 और डी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2.5 एंड एन हमें फाइंड आउट करना है, और ए एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.6। यस, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सेम फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एन माइनस 1 एज इट इज, तो डी की वैल्यू 2.5। अभी ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दिस बिकम प्लस 18.9
n-1 और 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन्हें प्लस करो तो 6 + 9 इज 15, 1 कैरी, तो 9 + 3, यहाँ पे 9 बन जाएगा ना एक कैरी जाके, तो 8 + 1 9, 9 + 3 12, तो 1 कैरी, 1 and 1 2, तो ये बन गया 22.5। यहाँ पे आ गया n-1 2.5। अभी यहाँ पे आ जाएगा 22.5 डिवाइडेड विथ 2.5 दैट इज इक्वल टू n-1। अभी ये दो कैंसिल हो गए, हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे n-1, तो 9 यहाँ पे 1 माइनस का दूसरी साइड जाके प्लस, तो 9 + 1 हमारे पास वैल्यू आ गई 10। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो इसे सेपरेटली समझ लेते हैं। तो यहाँ पे था 22.5 डिवाइडेड विद 2.5। अभी ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगा लो, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगा लो। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, और फिर ये नीचे आ जाएगा और ये इसके ऊपर चला जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 25 9 225। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो है 9 आया। ठीक है, तो फिफ्थ सम करते हैं। पार्ट के लिए हमारे पास a की वैल्यू है 3.5, d की वैल्यू 0 एंड n की वैल्यू 105 और हमें an फाइंड आउट करना है। अगर इसे सिंपली देखें, ये ऑरली क्वेश्चन हो जाएगा, बिकॉज डी डिफरेंस हमारे पास 0 है, तो a अगर यही है तो सारी टर्म्स ही हमारे पास क्या बनेगी, एपी क्या बनेगी 3.5 3.5 3.5, तो a nth टर्म भी हमारे पास 3.5 आएगी। लेकिन चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो an इज इक्वल टू a + n-1 d। तो हमारे पास a की वैल्यू 3.5 और an हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 105 -1 आ गया, d की वैल्यू 0, तो यहाँ पे a 105 3.5, यहाँ पे 0 के साथ ये सारी टर्म 0 हो गई, तो हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू आ गई a 105th टर्म दैट इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, तो सेकंड सम देखते हैं इसका क्या है। सेकंड सम हमें दे रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इनमें से हमें जो है एमसीक्यू है, इसे सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट है 30th टर्म ऑफ एन एपी, एपी दे रखी है और उसकी 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। एपी क्या है 10 7 एंड 4 इज 30th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो यस, एपी हमारे पास क्या है, एपी है हमारे पास 10 7 4 एंड सो ऑन। और हमारे पास हमने फाइंड आउट क्या करना है, 10th टर्म पता करनी है, दैट मीन्स एन की वैल्यू है हमारे पास 30। तो एन की वैल्यू हमारे पास है 30, तो 30th टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमारे पास वैल्यू क्या है इसकी 30। ठीक है, तो यस, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 10। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालने के लिए a2 - a1 करेंगे। ऑलरेडी गिवन है कि ये एपी है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, हर एक टर्म को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स को लेके सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड टर्म 7, फर्स्ट टर्म 10, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, हमारे पास -3 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब a 30th फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास a प्लस n की वैल्यू 30, तो 30 -1 हो जाएगा, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। ये सॉल्व करना तो आप फॉर्मूला याद तो हो गया, तो ये सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा, बार बार फॉर्मूला लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यस, हमारे पास a 30th, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 10, तो ये 30 -1 इज 29 इंटू क्या आ गया ये 3, तो 39 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 3 इज 27, 2 कैरी 6 6 + 2 87, तो हमारे पास ये क्या आ गया -87। यहाँ पे 10 क्या है हमारे पास प्लस का, सो 10 + -87
7। तो प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास, तो ये आ गया 10 माइनस 87। तो ये 10 माइनस 87 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 77। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी का सेकंड पार्ट है 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें एपी दे रखी है -3 एंड -1/2 एंड 2 सो ऑन। ठीक है, तो यस हमारे पास क्या है अभी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास अभी 11। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए एन की नहीं ए 11th की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यस हमारे पास ए की वैल्यू एपी लिख लेते हैं, तो वहां से निकालेंगे। एपी क्या है -3 -1/2 और 2 एंड सो ऑन। तो यस ए की वैल्यू -3 और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म -1/2 माइनस आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म दैट इज -3। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -2 + 3 आ गया। ठीक है, तो -2 + 3 हमारे पास क्या बन गया ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके बन गया 6/2। सारे के नीचे हमारे होल के नीचे हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे होल टर्म के नीचे। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5/2। हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 5/2। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे ए 11th। तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ए की वैल्यू दैट इज -3 प्लस n-1। n की वैल्यू 11 -1 आ जाएगा, डी की वैल्यू 5/2 आ गई। तो ये आ गया -3 + 10 × 5/2। तो ये इसके साथ कैंसल, यहाँ पे आ गया 5 5 5 क्या बन गया ये -3 + 25। तो ये प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस होके हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी 22 आई। ठीक है जी, हमारे पास वैल्यू कितनी आई 22 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यस यहाँ पे हमारे जो है 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम और सेकंड सम कंप्लीट होता है।